हरे कृष्णा दोस्तों। आज है 17 मई और आज के दिन से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, वो शुरू हो रहा है और यह मास 17 मई से लेके 15 जून तक रहेगा। तो क्या है इस मास की कहानी, इस मास में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे शास्त्र कहते हैं, आइए जानते हैं। राधे राधे। तो इस मास के पीछे की कहानी ऐसी है कि पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पंचांग बनाया, उसमें 12 महीने रखे। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन, अश्विन, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और फाल्गुन मास, मतलब इतने 12 महीने रखे। लेकिन एक मास था अधिक मास, जो 12 महीने से ज़्यादा हो रहा था, वो अधिक हो रहा था, इसलिए उसका नाम अधिक मास था। और इस मास का कोई देवता नहीं था, कोई स्वामी नहीं था इस मास का। जैसे चैत्र के स्वामी, चैत्र मास के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, वैशाख के विष्णु जी हैं जो हमारे पालन करता है, ज्येष्ठ मास के हैं शिव जी, फिर आषाढ़ के हैं विष्णु जी जिसे चातुर्मास भी बोला जाता है, फिर श्रावण के, जब श्रावण का महीना आता है तो वो है उसके स्वामी हैं हमारे शिव जी। फिर भाद्रपद है जिसमें जन्माष्टमी होती है, जिसके स्वामी हैं श्री कृष्ण। अश्विन के दुर्गा माता, फिर मार्गशीर्ष, फिर कार्तिक मास के विष्णु जी, फिर मार्गशीर्ष आते हैं तो फिर कृष्ण जी, फिर पौष के सूर्य देव जिसमें हम मकर संक्रांति मनाते हैं, फिर माघ के फिर से सूर्य देव जिसमें कुंभ गंगा स्नान करते हैं, फिर फागुन आता है जिसमें शिव जी, जिसके स्वामी हैं शिव जी, जब हम होली और शिवरात्रि ये त्यौहार आते हैं। फिर जो अधिक मास बचता था वो होता है, उसे अधिक मास कहते थे। लेकिन अब इसका नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। तो जब ये मास मतलब अकेला रह गया, जिसका स्वामी नहीं था, तो बहुत दुखी हुआ। तो वो रोते रोते बहुत ही दुखी मन से भगवान विष्णु के पास गया, वैकुंठ पहुंच गया और उसने वो कहने लगा कि सभी मास का, सभी महीनों का आदर है, नाम है, कोई ना कोई देवता है, मेरा तो कोई नहीं है, ना मेरे रिस्पेक्ट है। मुझे तो गंदा मास कहा जाता है, मुझे मल मास कहा जाता है और मेरे मास में कोई काम भी, शुभ काम भी नहीं किए जाते हैं। मैं क्या करूं, मेरा तो कोई देवता ही नहीं है, क्या मैं मर जाऊं? तो भगवान विष्णु यानी हमारे श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो बोले कि जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, तू मेरे पास आ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया और उस मास का स्वामी बने भगवान श्री कृष्ण, जो है हमारे पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम। तो भगवान ने कहा, मैं पुरुषोत्तम, आज से तेरा भी नाम पुरुषोत्तम। और पर लोग तुझे मलिन कहते हैं, पर तू सबसे पवित्र है क्योंकि तेरा स्वामी मैं खुद हूँ। ओके। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस अधिक मास को कुछ वरदान भी दिए। कहा कि बाकी के 12 महीने में जो पुण्य न मिले हैं वो सिर्फ तेरे ये तेरा जो महीना होता है वो उस एक महीने में मिल जाएगा। यानी कि हम साल के 12 महीने में जो पुण्य नहीं कमा पाए या जितने हमने कमाए उससे कहीं ज़्यादा पुण्य हम इस महीने में, इस अकेले महीने में ही कमा लेंगे। तो इस महीने में जैसे अगर हम दान करते हैं तो अगर हम 1 रुपये का दान करते हैं वो 1000 रुपये के दान के बराबर होगा। अगर हम 1 माला जप करते हैं तो 1000 माला के जप करने बराबर होगा। अगर हम गीता का 1 पाठ पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी गीता पढ़ने, पूरे के पूरे श्लोक, पूरे के पूरे पाठ पढ़ने के बराबर होती है। तो फिर और इस मास में हमें भगवान श्री कृष्ण के नाम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है। ये इस तरीके का इस महीने का वरदान भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया। इस महीने किया गया काम बहुत अक्षय माना जाता है। ओके। तो इस महीने का राजा, अधिक मास का राजा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो पुरुषोत्तम है, इसलिए इस महीने का नाम पुरुषोत्तम रखा गया। तो इस महीने से, इस अधिक मास से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? जब दुनिया हमें ठुकरा दे, मलिन समझे, अच्छा न समझे, तब हमें अपने आप को कृष्ण के पास सरेंडर करना है, उन्हें समर्पित कर देना है अपने आप को। तो जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भगवान श्री कृष्ण अपना लेते हैं। तो ये है अधिक मास के पीछे की कहानी।
अब इस मास में हमें क्या करना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जो 3:30 मतलब 4:30 बजे से पकड़ लीजिए, 4 साढ़े 4 के बीच। इस टाइम में भक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा गुना कि अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो कई गुना हमें फल मिलेगा। तो हम संकल्प करेंगे, हे पुरुषोत्तम भगवान, आज मैं आपका दिन मनाऊंगा या मनाऊंगी। ये बोलकर आप पानी में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए, दीपदान कीजिए, घी का दिया श्री कृष्ण के सामने लगाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार नाम जप कीजिए। मतलब आप और भी कर सकते हैं 108, मतलब लेकिन जितना भी करेंगे उसका 1000 गुना फल आपको मिलने वाला है। मतलब बम्पर सेल है, मतलब नाम जप की बम्पर सेल है। गीता का पाठ कीजिए, रोज़ 1 अध्याय पढ़िए, 1 श्लोक पढ़िए, और तुलसी माता को जल दीजिए, दिए अर्पण कीजिए, दान कीजिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, जानवरों को खिलाइए, चींटी को आटा डालिए, पंछियों को पानी रखिए। मतलब कुल मिलाकर जितना आप इसमें दान कर सकते हैं वो कीजिए। और पंछी को दाना तो मैंने बता ही दिया है। तो इस तरीके से आप जितना भी आप कर सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया, अगर उसमें से आप थोड़ा भी कुछ कर लिए तो यकीन मानिए आपका जो ये पुण्य है, ये भगवान श्री कृष्ण खुद नोट कर रहे हैं। इस महीने के किए हुए सारे काम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कीजिए, उसका ये लेखा जोखा भगवान रख रहे हैं। नाम जप कीजिए और दान कीजिए, दीप दान कीजिए, भगवान के सामने दीप लगाइए, जानवरों को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, गीता पढ़िए, श्लोक पढ़िए, और इस महीने में भगवान से क्षमा प्रार्थना भी मांगिए। मतलब कीजिए कि भगवान, जाने अनजाने मैंने गलती से कभी किसी का भी दिल दुखाया हो, या मेरे से कुछ गलती हो गई हो, अपराध हो गए हो, गुनाह हो गया हो, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं गलती से भी किसी गलत राह पर ना चल पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये आपको करनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या है अधिक मास की कहानी, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, और इस महीने में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, ये महीना भक्ति का महीना कहलाया जाता है। चूँकि ये मलमास कहा जाता था, इस महीने में आपको शुभ काम नहीं करने, भक्ति करनी। जैसे नई चीज़ नहीं खरीदनी है, नई दुकान का उद्घाटन नहीं करना है, कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी। जैसे हम खरीदते हैं ज्वेलरी, गाड़ी, ऑफिस वगैरह, ये सब चीज़ें, वो सब नहीं करनी। वो हमें सिर्फ भक्ति करनी है, सिर्फ भक्ति। यकीन मानिए जितना भी 12 महीने में आपने पुण्य कमाया होगा, वो आपको सिर्फ इस 1 महीने के अंदर आप मतलब इतने 12 महीनों का पुण्य आप 1 महीने के अंदर अकेले कमा सकते हैं। मतलब 1000 गुना फल आपको मिलेगा। 1 माला आपको 1000 माला का फल देगी। 1 रोटी अगर आपने दान की तो वो पूरे के पूरे भंडारा कराने के बराबर होगी। आपने किसी को, पंछी को पानी पिलाया, कुआं खुदवाने बराबर का वो पुण्य होगा। तो आपको वो बढ़ोतरी में मिलेगा। और इस तरह से आप अधिक मास को मनाइए, कीजिए। यकीन मानिए आपके कर्म भगवान खुद ब खुद समझ जाएंगे, लिखेंगे, और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आप में से अगर कोई भी अपने आप को अच्छा नहीं समझता है या दुनिया उसे ठुकरा चुकी है, तो आप कमेंट में लिखिए पुरुषोत्तम, यानी अपने आप को कृष्ण के पास समर्पित कर दीजिए, और फिर यानी आप पुरुषोत्तम कहलाएंगे, और आप यानी आपको भगवान आपको अपना लेंगे। ठीक है। आपको इससे मेरे इस वीडियो से क्या अच्छा लगा और क्या सीख मिली, कृपया मुझे कमेंट में बताइए। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोग को इस मास से अवगत कराऊं, इस मास की महिमा बताऊं। आप भी पुण्य कमाइए और आपको भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चले, अधिक मास के बारे में पता चले। मेरे इस वीडियो से अगर आप में से किसी एक ने भी इसको अमल किया, किसी एक की भी अगर मतलब बुद्धि समझ में आई, इस अधिक मास क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, तो मैं समझूंगी मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो गया। हरे कृष्णा दोस्तों।